लेकिन मैं कहूँगा कि निरोग रहने के लिए योगा अति आवश्यक है। योगा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। दर्शकों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस खास अंक में। और आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे योगा दिवस के ऊपर। जी हाँ, योगा दिवस जो कि 21 जून को पूरे देश भर में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इन सारे विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर से जुड़ेंगे और जानेंगे कि योगा दिवस के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि योगा दिवस की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और इसकी क्या महत्वता है, और लोग जो योगा करते हैं उससे क्या कुछ लाभ मिलता है उनको। योगा का महत्व तो है जी। कुछ लोग इसको आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, कुछ लोग धार्मिक रूप से देखते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि निरोग रहने के लिए योगा अति आवश्यक है। जी। योगा आपके जीवन में एक अहम रोल अदा करता है। और देखिए, योगा की शुरुआत आज से नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले से शुरू की है। जी। और आज बहुत सारे गुरु पैदा हो गए हैं, बाबा रामदेव हैं और लोग हैं। तो योगा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। अब वो व्यवसायिक दृष्टिकोण में फंसे हुए, लगे हुए हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। जी। तो अब उनके पास योगा के लिए समय नहीं बचा है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अहम रोल अदा किया है। योगा को अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर ख्याति दिलाने के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में 2014 में प्रस्ताव पारित करवाया था। जी। उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था जिसमें 177 देश जी। हमारे प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हुए। रही बात कि इस्लामिक कंट्रियों में भी कुछ देश जो है इसको फॉलो करता है, योगा करता है, और हर वर्ष की तरह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाता है लोग। एक्चुअली देखा जाए तो यह धार्मिक और आध्यात्मिक मामला नहीं है। योगा शरीर के लिए एक नियमित प्रक्रिया अगर की जाए और आधे घंटे 1 घंटे की भी योगा की स्थिति में आदमी आए तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ विचार आएंगे, स्वस्थ कार्य होंगे। देश हित में, स्वयं के हित में बहुत ज़रूरी है। और कुछ इस्लामिक कंट्री, कुछ उग्रवादी जैसे ISIS के लोग मालदीव में जाकर के फुटबॉल स्टेडियम में, मालदीव के राजधानी के फुटबॉल स्टेडियम में जाकर 100 झंडों और डंडों के साथ स्टेडियम में घुसकर बवाल किया उन्होंने, और वहाँ योगा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। इस पर वहाँ के राष्ट्रपति ने, मालदीव के राष्ट्रपति ने जांच के लिए कमीशन बैठा दिया है। हम यही कहेंगे कि योगा को आध्यात्म से जोड़कर मत देखिए, किसी धर्म से जोड़कर मत देखिए, अपने स्वास्थ्य से जोड़कर इसको देखिए। आज प्रधानमंत्री ने बेंगलोर के, माने कर्नाटक के मैसूर पैलेस में, वहाँ के बड़े ग्राउंड में योगा दिवस का उद्घाटन किया। वहाँ उन्होंने कई आसन किए लोगों के साथ और पूरे दुनिया को संदेश दिया कि योगा जो है निरोग रहने का साधन है। पिछले वर्ष हम जब योगा दिवस मनाए थे, वह योगा दिवस जो था वो अपने लिए था, वो वेलनेस के लिए था। दर्शकों, आपको बता दें कि इस बार जो योगा दिवस का जो थीम था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, वो इस बार योगा फॉर ह्यूमैनिटी दिया गया था। सर, आप योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसलिए किया गया था
कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना से पीड़ित मानवता त्राही त्राही कर रही थी जी। लोग बीमार हो रहे थे, लोग गुजर जा रहे थे। तो जो बचे हुए लोग थे उनको आराम देने की कोशिश में इसका माने उद्देश्य जो है रखा गया था, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। जी हाँ। जी। तो यही संदेश प्रधानमंत्री ने भी दिया कि हम पीड़ित लोगों की सेवा के लिए योगा दिवस मनाते हैं। इस वर्ष हम लोग सर योगा दिवस सर स्वस्थ रहने के लिए सर बहुत ज़रूरी है, लोगों को करना भी चाहिए, लेकिन सर कुछ धर्म विशेष के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, ये धर्म के खिलाफ है। सर कैसे देखते हैं? अच्छा, कोई कहेगा कि मैं नदी में कूद जाऊंगा, जी। आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, आप उसका पैर पकड़ सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जी। लेकिन अगर वो कूदना ही चाहेगा तो छलांग लगा देगा, तो आप क्या कर सकते हैं? तो कोई नहीं मानता है तो उसको ज़बरदस्ती मनवाने की ज़रूरत ही क्या है? योगा फॉर योर सेल्फ, योगा फॉर योर सेल्फ, योर वेलनेस। आप अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, इसके लिए योगा करिए। जो नहीं करते हैं वो बेवकूफ़ी करते हैं। तो इसमें हमारा और आपका क्या बिगड़ता है? मत करो भाई, हम तुमको रिक्वेस्ट करते हैं, योगा करोगे स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ विचार पैदा होंगे, स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, आप देश के लिए एसेट बनेंगे। करना अच्छी बात है, नहीं करिए, ये आपकी मर्जी। सर जो कुछ ऐसे युवा भी हैं जो योग से दूर भागते हैं, लगातार वो मोटापे के शिकार भी हो रहे हैं, तो उनको सर क्या संदेश देंगे, कैसे वो खुद को स्वस्थ बनाए इन चीज़ों से? देखिए, खान पान जी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अहम रोल अदा करता है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अगर आप ज़्यादा खाइएगा तो पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी, बाधित होगी, आपको दवा का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा मांसाहारी हैं तो भी आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, हार्ट की, हृदय रोग हो सकता है। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो ये मानिए कि आप बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। शाकाहार बहुत अच्छा आहार है, कम समय में पचता है, भूख लगती है, श्वास प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया सही रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। हाँ, और थकान कम महसूस होती है। जी। लेकिन लोग आजकल व्यवसायिक दृष्टिकोण से हर चीज़ को देखते हैं। अंडा बेचने वाला तो सोचेगा ही कि उसका अंडा बिके, जी बिल्कुल। मांस बेचने वाला चाहेगा कि उसका मांस बिके, मछली बेचने वाला चाहेगा कि उसकी मछली बिके। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से सब लोग अपने खान पान को देखने लगे हैं। लोग इसका प्रचार प्रसार भी इसीलिए करता है, मछली खाओ प्रोटीन पाओ। हाँ, किसी खास ब्रांड के दवा का नाम लेते हैं कि इसमें प्रोटीन है, छेना में प्रोटीन है, हर बीज में प्रोटीन है। जो सब्जियां हम खाते हैं, बीज पूर्ण सब्जी खाइए, आपको ना मांस की ज़रूरत होगी, ना मीट की ज़रूरत होगी। सोयाबीन है, क्या है? ये शुद्ध प्रोटीन है। वो किसी अंडा से, किसी चिकन से, मीट से कम ताकत नहीं देती है। दूध में छेना है, दूध में प्रोटीन है। तो हम अपने आहार के प्रति अगर सजग नहीं होंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता ही रहेगा। कम खाइए, गम खाइए, ज़्यादा दिन जिंदा रहिए, स्वस्थ रहिए। योगा करिए, योगा से आत्म शांति मिलती है, योगा से शरीर की थकावट मिटती है, योगा से शरीर स्वस्थ रहता है, और योगा आपको अच्छे विचारों के साथ नियमित कार्यक्रम के लिए प्रेरित करता है। तो दर्शकों, योगा कीजिए और स्वस्थ रहिए, ऐसा कहना है हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर का। आपने सुन लिया। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ
रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।